हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इंडिया और मोरक्को के बीच से एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। रिसेंटली इंडिया और मोरक्को का एक इंडस्ट्रियल सेमिनार समिट हुआ था और उस पर्टिकुलर मीटिंग में जो मोरक्को के मिनिस्टर हैं उन्होंने सरप्राइजिंगली ये कह दिया दैट इंडिया should come to Morocco because Morocco needs you, Morocco wants you. Now, why does Morocco want India? That we are going to understand in this particular session. But most important thing which we are going to discuss over here is India's defense sector. क्योंकि recently आप देखिएगा एक तरफ हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही है। चाहे वो सरकार पीएलआई स्कीम ले आए, चाहे वो सरकार मेक इन इंडिया ले आए, बट स्टिल आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। लेकिन दूसरी तरफ अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें प्राइमरली, उसमें एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है। अगर हम लास्ट ईयर का डेटा देखें तो आज हम लोग इसको भी समझेंगे कि आखिरकार इंडिया के डिफेंस सेक्टर में क्या चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा चीज जो इंडिया के हिस्ट्री में होने जा रहा है कि इंडिया की एक कंपनी पहली बार इंडिया के बाहर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एस्टैब्लिश करने जा रही है, विच विल चेंज द एंटायर आउटलुक ऑफ इंडिया इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो वो कौन कंपनी है और ये क्या चीज वहां पे बनाएगी, इन सभी चीजों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट पहले आप देखिए न्यूज क्या है। न्यूज बेसिकली आ रहा है इंडिया मोरक्को के डिफेंस इंडस्ट्री सेमिनार जो मोरक्को के कैपिटल रबत में हो रहा है। वहां पे बेसिकली मोरक्को चाह रहा है कि इंडिया के जितने भी डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं और अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मोरक्को में आए, बिकॉज मोरक्को वांट्स देम। अब देखिए मोरक्को क्यों आज इंडिया के फॉरेन पॉलिसी रडार में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन बन रहा है। बिकॉज इंडिया धीरे धीरे करके अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाह रही है, खासकर अफ्रीका में बढ़ाना चाह रही है, और मेडिटेरेनियन सी के जो पास में यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे भी इंडिया अपने रिलेशन को बढ़ाना चाह रही है। वो चाहे स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का इंडिया आना, वो चाहे इटली के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होना, तो एक तरीके से मोरक्को के थ्रू इंडिया जो है वो नॉर्दर्न अफ्रीका और मेडिटेरेनियन सी से सटे हुए यूरोपियन कंट्री, उन सभी को एक्सेस करने में काफी ज्यादा आसान होगा। इसीलिए मोरक्को भी इंडिया को कह रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, एंड मोरक्को के थ्रू यू एक्सेस द मार्केट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एज वेल एज द मार्केट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज टचिंग द वाटर्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी। जो अब्देलिफ लॉयदी हैं, जो इस समय मोरक्को के मिनिस्टर हैं, जो इस पर्टिकुलर सेमिनार में प्रेजेंट थे, उन्होंने कहा कि मोरक्को के थ्रू आप अगेन अफ्रीका और यूरोप कि मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। आप आइए यहां पे अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को खोलिए, जिसके लिए मोरक्को की जो सरकार है वो आपको स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी देगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करेगी, जीरो ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड करेगी, और आपके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो भी कदम आपको नेसेसरी हैं उन सभी चीजों को प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के बाद मिनिस्टर ने यह कहा कि मोरक्को इंडिया की रिलेशन काफी एक्सेलेंट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एस्टैब्लिश है, और आने वाले समय में इस रिलेशन को और एक्सपैंड करना चाहिए, खासकर डिफेंस सेक्टर में इसको और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहिए। और इसी को एंड किया मिनिस्टर साहब ने ये कह के दैट वी वांट यू इन मोरक्को। आप आइए, आपको जिस भी तरीके की सपोर्ट चाहिएगा द मोरक्को गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू। सो दैट शोज दैट इंडियाज इमेज, इंडियाज प्रेजेंस, इंडियाज इन्फ्लुएंस, इंडियाज लेवरेज इन दिस वर्ल्ड हैज श्योरली इंक्रीज्ड। अब इसी एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट की बात कर रहा था मैं कि जैसे भारत सरकार डिफेंस को इंडिजनाइज और मॉडर्नाइज करना चाह रही है, डिफेंस एक्सपोर्ट को करना चाह रही है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाह रही है, एंड देयर इज वन कंपनी विच हैज ऑलवेज स्टूड विद द गवर्नमेंट, दैट इज द टाटा ग्रुप। और टाटा ग्रुप अगेन इस भारत सरकार के प्रयास को कि पहली इंडियन कंपनी बाहर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करे, इसके लिए टाटा ग्रुप खड़ा होकर आया, और टाटा ग्रुप अपना पहला ग्रीनफील्ड डिफेंस प्लांट को एस्टैब्लिश करने जा रहा है। कैसब्लैंका एक सिटी है मोरक्को में, वहां पे। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, वो इस तरीके के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने जा रही है, जो किसी भी इंडियन कंपनी का कोई भी पहला इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के बाहर एस्टैब्लिश
होगा। इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, तो व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स, आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। इसको बनाया जाएगा जो इस समय यूज किया जाएगा बाय द रॉयल मोरक्कन आर्म फोर्स, लेकिन आगे जाकर इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो प्रोडक्शन है उसके अफ्रीका के मार्केट में भी हम कैप्चर कर सकते हैं। और मोरक्को और इंडिया के बीच में जिस तरीके का रिलेशनशिप एग्रीमेंट हुआ है उसमें इस पर्टिकुलर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को आगे जाके और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, सो दैट और मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वेपन को वहां पे बनाया जा सके। बिकॉज रिसेंटली बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो इंडिया के डिफेंस मार्केट के थ्रू अपने लिए सस्ता और अफोर्डेबल और क्वालिटी बेस्ड डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोक्योर करना चाह रहे हैं, और अगर वही चीज उनको मोरक्को से प्रोक्योर करना पड़ेगा सो वो बहुत ईजी पड़ेगा उनके लिए, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप ने इतना बड़ा कदम यहां पे उठाया है। अगर इंडिया मोरक्को ट्रेड की बात करें तो डिफेंस पार्टनरशिप तो नो डाउट स्ट्रांग हुआ है, बट इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑल्दो बहुत कम है, बट रीसेंट टाइम्स में बढ़ा है। एज ऑफ नाउ द बायलैटरल ट्रेड इज अराउंड $4.1 बिलियन, जिसमें इंडिया मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है मोरक्को को, सच एज रिफाइंड पेट्रोलियम्स, व्हीकल्स एंड वेरियस केमिकल्स। इस समय फॉस्फेट जो कि एक इंपॉर्टेंट मिनरल है उसका सबसे बड़ा बायर मोरक्को से इंडिया है। तो ये इंडिया मोरक्को की कहानी हो गई, टाटा ग्रुप की कहानी हो गई, लेकिन ये घूम फिरकर एक चीज बताता है कि इंडिया की जो डिफेंस सेक्टर है उसमें एक नई एग्रेसिवनेस, एक नई पेसिमिज्म, सॉरी एक नई ऑप्टिमिज्म, इन चीजों को देखने को मिला है। आगे इसी के बारे में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 20th of December at a very special price of 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, ऑप्शनल रिलेटेड कोर्सेज, इन सभी चीजों को प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसी की बात कर रहा था, अगर मैं बात करूं डिफेंस एक्सपोर्ट की, तो पहले डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया में अगर 2013-14 की डेटा देखें तो मात्र 686 करोड़ था, लेकिन अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के डेटा देखें 2023-24 में तो वो लगभग बढ़कर 21,100 करोड़ हो चुका है। और अगर इस डेटा को हम 2022-23 से कंपेयर करें तो लगभग 35% हमारा ईयर ऑन ईयर डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है, विच इज ह्यूमंगस। और इसको आप कंसिडर करें विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें एक सेक्टर ऐसा है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की टारगेट के बारे में, तो एज पर द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इंडिया की गवर्नमेंट की टारगेट है कि डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाकर हमें 50,000 करोड़ ले जाना है, और जो एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है उसको बढ़ाकर 3 लाख करोड़ ले जाना है बाय 28-29। इस समय अगर बात करें तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ा है, वो लगभग 21,000 करोड़ पे आ चुका है। और लास्ट ईयर जो इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन हुआ है इट इज अराउंड 1 लाख करोड़, इसको भी 3 गुना बढ़ा के 3 लाख करोड़ ले जाना है। जिस हिसाब से इंडिया की डिफेंस सेक्टर बढ़ रही है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा कि ये डेटा हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। इस समय अगर बात करें इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है, तो इंडिया एक तरफ बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज लाइक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करता है, तो दूसरी तरफ जो बेसिक आर्म्स रिलेटेड इक्विपमेंट है जैसे आर्टिलरी गन्स, रेडार्स, रॉकेट एंड लॉन्चर्स, लाइट वेट टॉर्पीडो, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इन सभी चीजों को भी प्रोवाइड करता है। अगर आप इस डेटा देखें डिफेंस मिनिस्ट्री का डेटा के हिसाब से, इस समय हम लगभग 34 कंट्री जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, ब्राजील आ गए, उनको हम बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई करते हैं। 10 कंट्री सच एज यूएई, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड को हम एम्यूनिशन प्रोवाइड करते हैं। यूएस, यूके, फ्रांस जो विकसित देश हैं ऑफ द वेस्ट, इनको हम डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड करते हैं। और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस सच एज फिलीपींस, वियतनाम और अब प्रोबेबली इंडोनेशिया, उसको हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी भेजने जा रहे हैं। सो दैट शोज कि रीसेंट टाइम्स में इंडिया का एक नया सेक्टर जो काफी अच्छे से उभर के आया है वो है डिफेंस सेक्टर। लेकिन अभी भी इन सारे डिफेंस सेक्टर में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये मोस्टली असेंबल किए जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट हैं। इसमें जो R&D है वो काफी कम है, बहुत ही छोटे बेसिक चीज हम बना रहे हैं। अगर इंडिया को रियली डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना है, उसके लिए इंडिया को अपने R&D स्पेंडिंग को बढ़ाना
पड़ेगा। इंडिया को प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में और बढ़ाना पड़ेगा और भारत सरकार को इन चीज़ों को, हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो इंडियंस के लोग यहाँ से छोड़ के जाके बाहर के बड़े बड़े कंपनी लाइक लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रफाल, ये सब चीज़ में जो काम कर रहे हैं वो वापस से इंडिया आए और उनकी टैलेंट को इंडिया यूज करके अपने खुद के डिफेंस को आत्मनिर्भर बनाने में यूज कर सकता है। आपके स्टूडेंट्स क्या व्यू हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।